नमस्कार। हम तटस्थ वक्रों के लक्षणों के बारे में बता रहे थे। इस वीडियोज के द्वारा हम आपको इसकी दूसरी विशेषता लक्षण के बारे में बताएंगे कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। देयर आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वे टू द ओरिजिन, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। इसका कारण यह है कि y के बदले में x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ x फॉर y अथवा MRS XY घटती हुई होती है। क्या कारण इसका? y के बदले में x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी y की वस्तुओं को छोड़ेंगे, x वस्तुओं को हम लेंगे, तो y के बदले में x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वस्तु के बदले में x वस्तु को लेंगे। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ x फॉर y अथवा MRS XY घटती हुई होती है। इस घटती हुई MRS XY के कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। अब ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की वे मात्राएं होती हैं जो x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है। वापिस दोहराता हूँ, y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की वे मात्राएं होती हैं जो x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती हैं। शुरू में y वस्तु की ज़्यादा मात्राएं त्यागी जाती हैं, फिर घटती हुई कम, पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे x की प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई के लिए ऐसी इस प्रकार त्यागी जाती है। क्यों त्यागी जाती है? क्योंकि इससे कुल संतोष का स्तर समान रखा जा सके। प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के किसी भी बिंदु पर उसके ऋणात्मक ढाल से प्राप्त होती है, यानी तटस्थ वक्र का ढाल ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। तटस्थ वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, इस वजह से प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी कैसी होगी? ऋणात्मक ही होती है। यह एक ही तटस्थ वक्र पर होने वाली गतिशीलताओं मूवमेंट्स को परिभाषित होती है, कभी भी विभिन्न वक्रों के बीच की गतिशीलताओं से नहीं होती। एक ही तटस्थ वक्र के ऊपर जाना और नीचे जाना, यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर को शो करती है। इस प्रकार y के लिए x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY y की वह मात्रा होती है जिसे एक उपभोक्ता x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए देने को उद्धत हो जाता है, तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने पिछले सारणी में भी, पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था। x की एक, मान लीजिए x की एक और y की 60 इकाई से उपभोक्ता A बिंदु से इस से चालू करता है। शुरू में उसके पास y की अधिक इकाई होती है, 60 होती है, और x की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y की वह 6 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा करने से उसके पास y की 2 इकाई और अब x की कितनी इकाई रहेगी? उसके x की 2 इकाई और y की 54 इकाइयाँ रह जाती हैं। जो जो उसके पास y की मात्रा कम होती जाती है और x की मात्रा बढ़ती जाती है, त्यों वह x की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y की उत्तरोत्तर कम मात्राओं का त्याग करने लग जाता है। वह x की 30 इकाई को प्राप्त करने के लिए y की केवल 5 इकाइयों का त्याग करता है, और x की चौथी इकाई प्राप्त करने के लिए y की 4 इकाइयाँ और x की 4 इकाइयों का, और x की 5 इकाई के लिए y की 3 इकाइयाँ और x की 6 इकाई के लिए तो वह बहुत ही कम 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार होता है। अतः एक उपभोक्ता x की 6 इकाई को प्राप्त करने के लिए y की केवल 2 इकाइयों का त्याग करेगा। इस प्रकार y के बदले में x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्तरोत्तर घटती जाती है।
जो उन्होंने बताया, जो अनुपात 6:1 से घटकर क्या रह जाता है लास्ट में, 2:1 ही रह जाता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण से ही तटस्थ अवकल मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उन्नततर होता है। यह बात हम आपको इस चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करना चाहेंगे। ये हमारे चित्र 3 में एक तरफ वस्तु की मात्राएं ली गई है, वाई में वाई वस्तु की मात्राएं, ए बी सी जी एच और आई बिंदु हमने इस पर इस तटस्थ वक्र पर लिया है। इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। चित्र 3 में उपभोक्ता के पास तटस्थ वक्र के ए बिंदु पर x की OA1 मात्रा और y की AA1 मात्रा, शुरू में वह x की A1B1 की मात्रा एक इकाई के माप के लिए y की कितनी मात्रा छोड़ रहा है, चित्र में E और F मात्रा त्याग करने का तैयार होता है। ऐसा करके वह वक्र के B बिंदु पर आता है। उसके बाद x की B1C1 मात्रा पुनः एक इकाई को प्राप्त करने के लिए वह y की केवल DE मात्रा का ही त्याग करता है और C बिंदु पर वो चला जाता है। चित्र 3 से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दे रखा है, स्पष्ट होता है कि y की DE मात्रा उसकी EF मात्रा से कम है, यानी पहले जो तय की गई मात्रा ज़्यादा थी, बाद में तय की गई मात्रा वो कम है। यह y के लिए x के प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को सूचित करती है, क्योंकि चित्र में F की मात्रा D की मात्रा से ज़्यादा है, यानी जो वह आगे बढ़ता चला जाता है x की एकत्रित इकाई लेता चला जाता है, तो उसको तो प्रतिशत दर घटती हुई सीमांत को वो दर्शाता है। वक्र के GH और I बिंदु भी यह प्रवृत्ति कंटिन्यू जारी रहेगी। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है तो तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के रूप में धारण कर लेता है, जैसा कि हमने चित्र 4 में बताया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि y की x की एक इकाई के लिए x की 2 इकाइयाँ, फिर अतिरिक्त की फिर 2 इकाइयाँ, फिर अतिरिक्त के लिए 2 इकाइयाँ। इस प्रकार यदि सीमांत दर स्थिर होती है तो तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के रूप में माना जाता है। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। हम आपको बताएंगे कि अगले वीडियो में बताएंगे कि इस पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की दशा में इस प्रकार सीधी रेखा के रूप में तटस्थ वक्र पाया जाता है। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई होती है तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नतोत्तर होता है, जैसे कि चित्र 5 में हमने आपको दिखाया गया है। जो स्थिति व्यवहार में नहीं पाई जाती, यह स्थिति चित्र 5 पर आपको हम देख सकते हैं। स्टोनियर व हैग का मत है कि एक तटस्थ वक्र थोड़ी दूर तक नतोदर के रूबार बम्स ऑफ कॉनकेविटी पर पाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा, जैसे कि चित्र हमने 5 में दिखाया गया है। ये देखिए चित्र 5 में कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव है, कॉनकेव ऐसा हो सकता है, लेकिन मूलतः तटस्थ वक्र होता नहीं है। ये चित्र 3 के अनुसार तटस्थ वक्र होता है। प्राय आपको पुस्तकों में तटस्थ वक्र को गोलाकार या अंडाकार भी बतलाया जा सकता है। सामान्यतः तटस्थ वक्र ऐसे नहीं होते, साफ साफ बता दें आपको, ऐसे तटस्थ वक्र नहीं होते, क्योंकि जब हम उनको मूल बिंदु के उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मानते हैं तो वर्ताकार अंडाकार में इनका नतोदर अंश कैसे समझा पाएंगे। अतः प्रारंभिक अध्ययन में हम लोग पाठकों वक्रों के वास्तविक प्रकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना ही चाहिए तथा सामान्य तटस्थ वक्रों को मूल बिंदु के पूर्व उत्तरधरी बताना चाहिए। और एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हम आपको बताए थे तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उत्तरधरी होते हैं। चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रत्येक इस चित्र में जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये बताता है कि x के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं का त्याग करने से तटस्थ वक्र मूल बिंदु से नतोदर बन जाता है, लेकिन ये सामान्यतया परिस्थिति की विपरीत बात है। एक उपभोक्ता के पास x वस्तु की मात्रा के बढ़ने से एवं y की वस्तु की मात्रा के घटने से x की सीमांत महत्व y में घटेगा न कि बढ़ेगा। इस प्रकार तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदरी
होते हैं। नमस्कार।